भी विनय कर कर गई थी, नौकरी भी लग गई, बेटा भी ठीक हो गया। बाबा को नमन कर कर, बाबा को प्रणाम कर कर विनय करो। मंत्र आता है? नहीं आता। तब करते हो? नहीं। साधना? नहीं। क्या करते हो? एक लोटा जल, सारी समस्या। इससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? बिल्कुल। तड़प शंकर भगवान का ऐसा भक्त जो जंगल में रहता था, शिवलिंग को देखकर, एक महाराज जी को पूजन करता देखकर उसके पास में लोटा नहीं था जल चढ़ाने को, मुंह में पानी भर कर आता था, पिचकारी छोड़ कर जाता था। पर शिव ने कृपा कर दी, उसको ना विधि आती थी ना विधान आता था, न मंत्र आता था, ना तंत्र आता था, ना साधना आती थी, ना जप आता था। उसको तो केवल एक काम, मुंह में पानी भरा, पत्तियों को तोड़ा, शिव को चढ़ाया, जल समर्पित प्राप्त हो गया। कुछ नहीं आता। और सत्य बोलने में कुछ नहीं जाता। बोलो सही है कि गलत है? सत्य बोलो। मरने के बाद लोग बोलेंगे राम नाम सत्य है, जीते जी बोल लो सत्य। जो सत्य है सत्य। एक छोटा सा बच्चा भी अगर सत्य बोलता है ना तो लोग उसे दबाने का प्रयास करते हैं। एक अर्थी निकल कर गई, थोड़ी दिन बाद बच्चे को याद आ गया दिवाली का दिन था और दीपावली के दिन छोटा सा बच्चा चिल्लाने लगा राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मम्मी ने मोगरी से धो दिया, घूम मारा, पागल हो गया, मूर्ख है, क्या बोल रहा है ये? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो बच्चे को सिखा दो राम नाम सत्य, सिखाओ। सत्य है और वो सत्य रहेगा, उससे कोई छुपा नहीं सकता। शिव सत्य है, शिव सुंदर है। जैसे अभी सतुआ बाबा जी ने अपने व्याख्यान में कहा कि बेलपत्री के 3 पत्ते हैं, सत्य, प्रेम, करुणा। ये 3 पत्र हैं। और कोई कोई बेलपत्री 5 पत्ते की होती है तो उसमें 2 पत्ते और जुड़ जाते हैं, समर्पण और विश्वास। उसमें 5 पत्ते की बेलपत्र में 2 पत्र और जुड़ते हैं, समर्पण और विश्वास। फिर 2 पत्ते जुड़े तो 7 पत्ते की बेलपत्र में साधना और तप। उस बेलपत्र के 2 पत्ते हो रहे। ऐसे बेलपत्र के जब पत्र बढ़ते हैं तो शिव भी सोचते हैं कि ये साधारण पत्र नहीं है, ये तप, साधना, विश्वास, सत्य, ये सब जब सम्मिलित होता है तब कोई शिव की भक्ति को प्राप्त कर पाता है। शिव की भक्ति। कल एक माता जी ने पत्र भेजा था, उस पत्र को हमने पढ़ा, शायद वो कक्ष में ही होगा। उस पत्र में उन्होंने लिखा था कि गुरुजी, आप प्रयागराज के मेले में आते हो और प्रयागराज के मेले में आते हो तो सब बाबा मिलते हैं, तुम क्यों नहीं मिलते? तो हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि हमसे ज्यादा आप उस देव अधिदेव महादेव से मिलने का संकल्प लें। हमारा एक लक्ष्य है कि आप शंकर जी से कैसे भी जुड़ जाओ, क्योंकि सियोर वाला महाराज तुम्हारा दुख कभी नहीं काट सकते।
सियोर वाला महाराज कभी तुम्हारा दुख नहीं काट सकता, दुख काटेगा तुम्हारा देव अधिदेव महादेव। दुख काटेगा तुम्हारा विश्वास, दुख काटेगा तुम्हारा शिव, और दुख काटेगा तुम्हारा किया गया कर्म। कोई सियोर वाला बाबा तुम्हारा दुख नहीं काट सकता। तो हमसे मिलने से ज्यादा तुम्हारे अंदर उस परमात्मा से मिलने की ललकता होना चाहिए, उस परमात्मा से। उस पर आश्रित जहां पर ज्ञान अहंकार में बदल जाता है, वहां फिर परमात्मा स्वीकार करना बंद कर देता है। आप विद्वान हो अपनी जगह पर, आप ज्ञानवान हो अपनी जगह पर, आप बहुत बड़े पद पर बैठे हो अपनी जगह पर जिस दिन तुम्हारे भीतर इन सभी चीजों का अहंकार आ जाएगा, तब समझ लेना कि मेरा भगवान तुमसे दूर हो गया, फिर मेरा परमात्मा तुम्हारे पास में नहीं, मेरा परमात्मा दूर है तुमसे। और आज प्रयागराज की भूमि पर एक बात कहना चाहेंगे सभी शिव भक्तों को जो देश विदेश में कथा को सुन रहे हैं, आस्था चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। माघ मेले की यह पवित्र धरा से 5 दिवसीय शिव महापुराण को जो सुन रहे हैं, उनसे एक निवेदन करना चाहेंगे, कभी कभी यदि हाथ में पानी का लोटा भी ना हो, एक लोटा जल भी ना हो, तब अपने हाथ की अंजलि को फैलाकर हृदय का जल भरकर भक्ति से अगर हाथ को भी ऐसा कर दोगे तो भी वो जल को स्वीकार कर लेगा। वो स्वीकार करेगा। उसमें आपका विश्वास का होना जरूरी है, उसमें आपके भरोसे का होना जरूरी है, उसमें आपकी दृढ़ता का होना जरूरी है। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता यदि है, ब्रह्मा जी भगवान शंकर को नहीं मान रहे। कई लोग ऐसे हैं संसार में कि वो सोचते हैं कि मैं जो बोलूं वो होना चाहिए, मैं जो करूं वो होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी शिव जी को नहीं मान, भगवान शंकर को मानने के लिए तैयार नहीं हुए, भगवान ब्रह्मदेव। तब भगवान नारायण ने उनको समझाया, फिर भी वो नहीं मानते। तब भगवान नारायण ने और भगवान ब्रह्मा ने एक पर्वत को घुमाया तो उससे शिवलिंग की आकृति उत्पन्न हो गई। तब ब्रह्मा जी ने उस शिवलिंग की आकृति में से कानों में ध्वनि सुनी। शिव जी बोले, ब्रह्मदेव मैं ही शंकर हूँ, सृष्टि का निर्माण भी मैं ही करता हूँ, संहार भी मैं ही करता हूँ और संचालन भी मैं ही करता हूँ, कोई दूसरा नहीं। कई लोग कहते हैं घर में चला रहा हूं, झूठ मत बोल, मर जाओगे, चला के बताओ। कई लोग कहते हैं दुकान में चला रहा हूं, झूठ मत बोल, तुम्हारे बस की बात नहीं है। अभी चलते चलते एक्सीडेंट हो जाए, हॉस्पिटल में पड़ा रहेगा, दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी? व्यर्थ की बात मत करो। ये झूठ है। ये सब झूठ है। नहीं, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो, भोले आपकी कृपा से सब काम हो, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा। आप
आप और हम कुछ नहीं कर सकते। करने और कराने वाला तो मेरा देव अधिदेव महादेव है, जो करा रहा है, कर रहा है, चला रहा है और आपको चल रहे हैं। ये उसके ऊपर, ये आप और हमारा बस की बात नहीं। कोई कहे कि अगर मैं ना करूं तो कुछ भी ना हो, तो हमारा निवेदन है 2-4 घंटे के लिए मर के देख ले, चलेगा कि नहीं चलेगा? सब चलेगा। मर के देख ले। कोई मरता है, प्राण छूटते हैं, आप लोग उसके घर पे बैठने जाते हो कि नहीं जाते? जम के तो बोलो, जाते। क्यों जाते हो? कि उसके घर पर जाएंगे, थोड़ी देर बैठकर राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम गाएंगे तो जो जीवात्मा गई है उसको मुक्ति मिले, उसको मोक्ष मिले। कितने लोग हैं जो मरने वाले के घर पर बैठकर भगवान का भजन करते हैं? कोई ना करता। पक्के झूठेले हो, कोई नहीं करता। माँ जाते से ही बैठते हो, सिर पे पल्लू वल्लू डाल के चुपचाप, वो भी मुसद्दी लाल जैसे बैठे रहे, तुम भी बैठे रहो चुपचाप। फिर पूछोगे क्या हो गया था? फिर वो सुनाएंगी रात को अच्छे थे, मक्का की 4 रोटी खाई, 3 कटोरी कड़ी निपटाई, बहुत जोर बात है। एकदम रात्रि को 1 बजे बोले मेरे सीने में दर्द हो रहा, मैंने बाम लगाया, मला जी सुबेरे साफ। अब तुम्हें बताया, तुम गई, तुम्हारे बाद फिर कोई दूसरी आ गई। क्या हो गया था? मक्का की 2 रोटी खाई, 2 कड़ी की कटोरी निपटाई, रात को सीने में दर्द, बाम लगाया, सब करके देख जी। ये गई, फिर दूसरे 13 दिन में 1300 लोगों को स्टोरी सुनाई। उससे अच्छा एक सीडी बनवा लेती, प्लेयर पास में रख लेती, जैसे बेंजो वाले भैया ने डब्बा रखा है बाजू में आवाज आने के लिए, ऐसे एक डब्बा रख के प्ले कर देती, वो सीडी में भरकर कि ऐसे मरा था, सुन ले। ये जाकर मत पूछो मरने वाले के यहाँ कि कैसे गया, ये पूछो कि कहाँ गया। भजन करो, कीर्तन करो, नाम जाप करो, स्मरण करो, शिव नाम जपो, राम नाम जपो, कृष्ण नाम जपो। और हम पूछ रहे हैं कहाँ गया? यही गलती है हमारी। हम मंदिर में जाकर क्या करते हैं? हम मंदिर में जाकर करते क्या? 1 लोटा जल हम चढ़ा रहे हैं, और पहले भी कथा में कहा तुम्हारा पूरा 1 लोटा जल शंकर जी को चढ़ना चाहिए, क्योंकि दुनिया के कई लोग कहते हैं कि हम जल चढ़ा रहे हैं, इतने दिन हो गए जल चढ़ाते, इतने दिन हो गए जल चढ़ाते, इतने दिन हो गए जल चढ़ाते, शंकर जी हमारी नहीं सुन रहा है, शिव जी हमारी नहीं सुन रहा है, पड़ोसी की सुन ली, तुम्हारी क्यों नहीं सुनी? उसका कारण यह है कि तुम्हारा 1 लोटा जल शंकर जी को नहीं चढ़ रहा है, तुम्हारी दृष्टि में अभी भी भेद है। इसलिए आप लोगों से कहा था कि ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जल बहने का स्थान, जिस पे शिवलिंग रखा है वो पार्वती जी का हस्त कमल है। जहाँ से पानी बहता है वहाँ राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में अशोक सुंदरी। शिवलिंग के ऊपर जो बूंद बूंद पानी टपक रहा है वह शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली। शिव जी का पूरा परिवार जब एक ही जगह पर है
तो तुम्हें जल कहाँ चढ़ाना चाहिए? शंकर के शिवलिंग पर। अब तुम जल चढ़ाने जाते हो तो वहां पर भी जाकर विचार करते हो कि जल लेकर पोची लोटा भर के शंकर जी को चढ़ा दिया, फिर पास में गणेश जी बैठे थे उनको चढ़ा दिया, पार्वती जी बैठी थी उनको चढ़ा दिया, नंदी बैठा था उनको चढ़ा दिया, फिर कार्तिकेय बैठे थे उनको चढ़ा दिया। अब सियोर वाला बाबा बोला कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। ईमानदारी से बोलो, शंकर को पूरा एक लोटा चढ़ाइए कब? वो एक लोटा जल लेकर गई थी, उसी में शंकर जी को चढ़ा दिया, उसी में गणेश जी को चढ़ा दिया, उसी में पार्वती जी को चढ़ा दिया, उसी में कार्तिकेय जी को चढ़ा दिया। वो एक लोटे जल का तुमने विभाजन कर दिया। इसलिए शंकर जी भी कह रहे हैं कि तेरी दृष्टि में अभी भी सब देवता अलग अलग हैं। जिस दिन एक शिवलिंग में तुझे राम, कृष्ण, देवी, देवता, गणेश सबका दर्शन होने लगे, समझ लेना उस दिन तेरा दुख समाप्त होना प्रारंभ हो। दिन तेरा दुख समाप्त होना पर हम शिव के वो एक लोटे जल को समझ ही नहीं पाते। और आप में से कई लोग होंगे जो ये गलती करते होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करते होंगे। एक लोटा जल चढ़ाना, गणेश जी को चढ़ा दिया, पार्वती जी को चढ़ा दिया, नंदी को, वो एक लोटा जल पूरा। जब हमारे यहाँ शंकर जी के मंदिर में टूटा हुआ नारियल नहीं चढ़ता, शिव जी के मंदिर में टूटा हुआ चावल का दाना नहीं चढ़ता, शिव जी के मंदिर में टूटी हुई सामग्री नहीं चढ़ती, तो आधा लोटा जल क्या करेंगे बोले ना? पूर्ण समर्पण, पूर्ण समर्पण। और जब पूर्ण समर्पण होगा तो वो सुख अपने आप आपको मिलेगा। महाराज, शिव को रिझाना, भगवान शंकर को रिझाना बहुत सरल। शिव को रिझाने में देरी नहीं होती। शंकर को जैसे ही जल चढ़ाया वैसे ही भोलेनाथ प्रसन्न होना प्रारंभ कर देते। शिव करुणा के साथ, इसलिए शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर की पवित्र चरित्र में वर्णन है। शिव को रिझाने का तरीका बिल्कुल सहज है। शिव जी को पूजन करने की विधि प्रिय है कि शिव जी को भाव प्रिय है? जम के बोलो जरा, सबकी आवाज आना चाहिए। भाव प्रिय विधि। शिव को कोई बहुत ज्यादा विद्वान हो तो वो विधि से पूजन करे, पर शंकर विधि से ज्यादा भाव से प्रसन्न, भाव से। विधि से। कितना सुंदर प्रसंग है। जलंधर की पत्नी वृंदा जब मालूम पड़ा कि मेरा पति मर गया, मारने वाले शिव थे, सातित्व को भंग करने वाले नारायण थे। नारायण के सामने वृंदा जाकर खड़ी होकर कहती है, अरे नारायण भगवान, तुमने मेरा सातित्व डिगा दिया। जैसे शिव जी की पत्नी सती जलकर भस्म हुई थी, वैसे ही आज मैं भी भस्म हो जाती। राख का ढेर बन गई वृंदा, राख का ढेर। क्यों? दुनिया के लोग कहते हैं भगवान शंकर भस्म धारण करते हैं। उनके भस्म को देखकर एक बार भगवान नारायण ने भी मुस्कुरा दिए थे और कह दिए थे, इस भस्म में ऐसा क्या है? 2 बार भगवान नारायण भगवान की लीला पर मुस्कुराए थे और दोनों बार भगवान नारायण को उस लीला का दर्शन करना पड़ा।
शिव के तन पर चढ़ी हुई भस्म, माता सती के शरीर की चढ़ी हुई भस्म देखकर भगवान नारायण सुदर्शन चलाने से पहले हंस दिए। भगवान आपके तन पर भस्म, नारायण मुस्कुरा दिए। शिव जी मन में सोचे, नारायण जिस दिन इस भस्म को चढ़ाओगे तब मालूम पड़ेगा कि भस्म में है क्या, इस भस्म में क्या है, उस दिन आपको मालूम पड़ेगा कि भस्म है क्या। ऐसा मौका नारायण भगवान के पास कभी नहीं आया कि भगवान नारायण भस्म चढ़ा रहे, पर एक मौका आया जब जलंधर की धर्म पत्नी वृंदा अपना सातित्व भंग होने के बाद अपने शरीर को जलाकर भस्म कर देती है, राख का ढेर बन जाती है। तब नारायण की आंख में आंसू भरा था और नारायण ने उस वृंदा की भस्म को अपने तन पर धारण कर लिया था। तन पर तन पर भस्म चढ़ी है। लोग कहते हैं भगवान शंकर के तन पर भस्म थी। शिव महापुराण, स्कंद पुराण, कुर्म पुराण कहती है कि भगवान नारायण के तन पर भी भस्म थी। शिव ने सती की भस्म धारण करी थी और भगवान नारायण ने वृंदा की भस्म धारण करी थी। और जो सती माता भस्म के रूप में प्रकट हुई, उससे बेलपत्री का वृक्ष उत्पन्न हुआ, और जो वृंदा भस्म के रूप में प्रकट हुई नारायण के स्पर्श से, वो तुलसी का पौधा के रूप में प्रकट हुआ। भस्म साधारण, तन पर शिव के भस्म है। लोग कहते हैं केवल क्या देवादिदेव महादेव 33 कोटि देवता में केवल एक शंकर ऐसे हैं जो भस्म लगाते हैं, शंकर ऐसे हैं जिनको भस्म चढ़ती है। भगवान नारायण ने भी अपने तन पर भस्म धारण करी थी, बस अंतर इतना है, शिव सती की भस्म लगाए थे और नारायण वृंदा की भस्म लगाए थे। वृंदा की और जब वृंदा की भस्म तन पर चढ़ी, वृंदा की भस्म जब तन पर चढ़ी हुई थी, नारायण आंखों से अश्रु बहा रहे थे, नैनों से नीर बह रहा था, आंसू बह रहे थे। तब किसी ने सूचना करी भोलेनाथ के पास में, नाथ, विश्वनाथ, नाथ, सोमनाथ, नाथ, केदारनाथ, नाथ, अमरनाथ, नाथ, नाथ, नाथ कहते हुए जब शिव को पुकारा, शंकर भगवान के नेत्र खुले। क्या हुआ? अभी तो मैंने जलंधर को समाप्त किया और जलंधर को समाप्त कर कर मैं साधना में लीन हुआ और तुम मुझे पुकार रहे हो। क्या हुआ? नाथ, नाथ, वृंदा जलकर भस्म, भस्म, हाँ। शिव कहते हैं वो भस्म कहाँ है? कहा वो तो नारायण ने धारण कर ली। नारायण, भगवान कहते हैं उस स्वरूप का दर्शन मुझे करना है, उस स्वरूप का दर्शन मुझे करना है जिस स्वरूप में नारायण ने अपने तन पर भस्म चढ़ाई। दौड़े भगवान देव अधिदेव महादेव ने जाकर, जैसे ही नारायण के शरीर पर वृंदा की भस्म दिख रही थी, शिव मुस्कुराकर कहते हैं, नारायण आपकी आंख में अश्रु है, ये वृंदा की भस्म मेरे तन पर है। शिव कहते हैं केवल संसार के मनुष्य के लिए यह बात नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी हमारे लिए भी निश्चित है। एक दिन मैंने भस्म धारण करी थी, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, आज आपने भस्म धारण करी है। नाथ, मेरे तन से लगी हुई भस्म सती की बेल वृक्ष बन जाती है और तुम्हारे तन से लगी हुई भस्म नारायण और वृंदा की तुलसी का पौधा बन जाती है। ये जगत के पूजन, जगत के, जगत के पूजन।
कितना सुंदर कहा है। किसी व्यक्ति के शरीर में जब लीवर किडनी से जुड़ा हुआ जब रोग हो जाता है, किडनी काम करना बंद कर देती है, डायलिसिस चालू हो जाता है, लीवर काम करना बंद कर देता है, तब अलोनी गोबरी की भस्म, अलोनी गोबरी जानते हो, पहले भी कथा में बताया, गाय ने गोबर करा, देसी गाय ने जैसी गोबर करा, सूख गया, उसका कंडा हो गया, सूखने के बाद उस गोबरी को जलाया, जलाकर जो भस्म बनी कपड़े से छाना, छानने के बाद वो भस्म जब हाथ में लेकर भगवान नारायण का हरिहर का नाम लेकर, ये कथा हम पहले बात चुके हैं हरिहर कथा में, हरिहर भगवान का नाम लेकर जब शिव जी के शिवलिंग पर वो भस्म का त्रिकुंड लगता है और उस भस्म को लाकर सुबह सुबह मुख में रखा जाता है, तो उससे लीवर और किडनी जैसे रोग भी समाप्त होने लगते हैं, उसमें एक अमृत तत्व उत्पन्न हो। उसका प्रमाण शिव महापुराण में एक पत्र आया, देखिए। फूलों में कलियों में काशी की गलियों में, फूलों में कलियों में काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहना, तेरे बिना भी क्या जीना। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख का, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख का। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख का, ओ भोला सब दुख का।
बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। शिव तत्व कहता ब्रह्मदेव के लिए भगवान शंकर ने आकाशवाणी कर, फिर भी ब्रह्मा स्वीकार नहीं करते। तब ब्रह्मा जी भगवान शिव के शिवलिंग का शीश देखने के लिए गए। भगवान नारायण भगवान शिव जी के शिवलिंग का चरण देखने के लिए आकर सत्य कह दिया कि मुझे चरण नहीं मिला, तो भगवान विष्णु का नाम शिव जी ने सत्य नारायण रख दिया। प्रथम आकर तुम सत्य बोले हो, इसलिए संसार सागर में जिसके यहां भी कोई शुभ कार्य होगा दुनिया के लोग आपकी पूजन करेंगे, सत्यनारायण के रूप में पूजे जाओगे, सत्यनारायण के रूप में आपका नाम रहेगा। तब से आज तक पृथ्वी पर जब भी कोई अच्छा कार्य होता है तो लोग सत्यनारायण भगवान का पूजन आराधना अर्चना साधना करते हैं। सत्यनारायण भगवान की आराधना साधना बोले सत्यनारायण भगवान की। सत्यनारायण भगवान की आराधना साधना सत्य से। फिर प्रसंग आया, ब्रह्मा जी केतकी के पुष्प को और गौ माता को लेकर आए, दोनों ने झूठ बोल दिया। तब जैसे ही दोनों ने झूठ बोला, शिव जी ने उन दोनों को शाप। केतकी के पुष्प, तू झूठ बोलता, इसलिए सारे देवताओं पर चढ़ेगा पर शिव पर कभी नहीं चढ़ेगा। और गौ माता आपने भी झूठ बोला, आपका पूरा शरीर पूजा जाएगा पर आपका मुख अपूज्य माना। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कहती है। ब्रह्मा जी ने फिर झूठ बोला तो ब्रह्मा जी का सिर भगवान काल भैरव ने काटा। कटा हुआ शीश लुढ़का कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। और शिव कथा कहती है कि वो ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश को भगवान विष्णु ने स्तुति कर कर शिव जी से विनय कर कर भगवान शंकर ने उसी शीश को, भगवान शिव जी ने वही शीश को पुनः वृक्ष बना दिया। बट वृक्ष के रूप में भगवान ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश का स्वरूप उत्पन्न कर। देखिए 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो प्रकृति के देव माने। प्रकृति के देवता के रूप में पूजा जाता है। जल तत्व हो, वायु तत्व हो, जितने भी स्वरूप हैं शिव के, वो प्रकृति के रूप में पूजे जाते। इसलिए एक नियम बनाए, हम लोगों ने एक विचार करा है विठले सेवा समिति कुबेरेश्वर धाम सीहोर ने, कि आने वाली जो महाशिवरात्रि है 15 फरवरी को, उस दिन उस शिवरात्रि को ग्रीन शिवरात्रि के रूप में मनाए। एक एक वृक्ष, जितने भी श्रोता भाई बहन चाहे टीवी पर सुन रहे हो, पंडाल में सुन रहे हो, शिवरात्रि के दिन 15 फरवरी के दिन एक वृक्ष अवश्य लगाएं और ग्रीन शिवरात्रि का हिस्सा बने और अपने जीवन को धन्य अवश्य।
शंकर जी को जल चढ़ाते हो वैसे उस वृक्ष में भी थोड़ा थोड़ा जल दें, जिससे आने वाले समय में जब वृक्ष लगे, बेलपत्री का पौधा जब वृक्ष के रूप में लग जाएगा, आप और हमारा तो शरीर छूट जाएगा, आप और हमारा शरीर तो चला जाएगा, पर बेलपत्री का वृक्ष यदि संसार सागर में रहेगा तो उस वृक्ष की पत्तियां टूटकर जब देव अधिदेव महादेव पर चढ़ेगी तो कम से कम ये तो रहेगा कि हम चले गए, पर वो बेलपत्री के वृक्ष की पत्ती देव अधिदेव महादेव की सेवा में रोज लगे, प्रतिदिन लगे। देखिए शंकर भगवान के पूर्ण स्वरूप में कितने वृक्षों की उत्पत्ति हुई, अजय कितने वृक्षों की उत्पत्ति। ठीक है, इन्हीं का 7 वर्ष से लीवर खराब था और डॉक्टरों ने सब चीज छुड़वा दी थी, भोजन में जो जो खाने का सामान था, पर अब कह रही हैं कि लीवर भी काम करने लगा। डॉक्टर ने कह दिया पूर्ण तरह से स्वस्थ हो और अब भोजन आदि सब अच्छे से करने लगी। एक बार जोरदार ताली बजाकर। शिव ने कितने वृक्षों का निर्माण किया। वट वृक्ष भगवान शंकर ने निर्मित किया ब्रह्मा जी के शीश से। बेलपत्री का वृक्ष मां सती की भस्म और मां जगत जननी जगदम्बांबा का तेज प्रकट किया। तुलसी का पौधा भगवान शंकर ने जलंधर का वध किया। वृंदा के सातित्व को नारायण भगवान ने दिखाया और नारायण और वृंदा के उस भस्म स्वरूप का आनंद तुलसी के पौधे के रूप में निर्मित है। शमी का वृक्ष जब शनि महाराज जी को माता ने ही श्रापित कर दिया, तब उन्होंने भगवान शंकर की आराधना काशी में करी और काशी में जब शिव की आराधना करी तब भगवान शंकर ने शनि को शमी के रूप में एक आनंद सुख देने वाला प्रकट कर दिया। आंवले का वृक्ष जिस समय पर भगवान नारायण ने भगवान देव अधिदेव महादेव को सृष्टि का भार दिया था और भगवान नारायण ने जब सृष्टि के भार पूर्ण अपने हाथ में लिया, तब शिव की आराधना में आंवले के वृक्ष की रोपणता की। पीपल का वृक्ष स्वयं भगवान शिव का ही और शनि के आनंद नवग्रह का प्रतीक। जितने जितने वृक्ष हैं भगवान शंकर प्रकृति के देवता हैं। भगवान शिव चाहते हैं जितनी प्रकृति हरी भरी होती है, जितना जल है, जितनी वनस्पति है, ये जितनी आनंद में होती है, मेरा शिव उतना उतना प्रसन्न होता है, मेरा शंकर उतना प्रसन्न है। शिव की प्रसन्नता है प्रकृति की सुंदर, वनस्पति की। आगे वर्णन आया भगवान शंकर के सुंदर स्वरूप का और सुंदर स्वरूप में वर्णन किया मां सती, जो भगवान दक्ष प्रजापति जो पूर्ण रूप से ये निश्चित कर कर बैठे थे कि मेरे घर में जो सती का जन्म हुआ है वो सती में नारायण को ही ब्याह। सती का विवाह में नारायण के साथ था। पर अभी आपको कथा में कहा कि भोले आपकी कृपा से सब हम कुछ भी सोचे, पर जो शिव ने सोच कर रखा है विचार करता। अभी आपको कथा में कहा था कि शिव महापुराण की कथा के पंडाल में आपको लगता है कि आप कथा सुनने के लिए आए हो, पर हमको नहीं लगता। हमको तो ये लगता है कि मेरे भोले बाबा आपकी गोदी में, आपकी झोली में कुछ देने वाले होंगे, इसलिए उन्होंने यहाँ पर बुलाया, वरना बुलाता ही नहीं। एक पत्र आया है बड़ा सुंदर है।
मैं सविता मिश्रा लखनऊ से आई हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सविता मिश्रा लखनऊ से। बाबा मैं क्या बखान करूं, पिछले साल 12 फरवरी 2025 को जब हम अपनी भाभी के साथ इसी पंडाल में सतुआ बाबा की यहीं कथा सुनने के लिए आए थे, तब मेरी बड़ी बेटी के लिए मैं प्रार्थना करने के लिए आई, क्योंकि मैंने सुना था कि जो पंडाल में मांगा जाता है वो मिलता है। मैं मेरी बड़ी बेटी की शादी के लिए चिंतित थी और छोटी बेटी के लिए मैंने, मेरी छोटी बेटी विभा मिश्रा, उसके लिए मैंने बाबा से प्रार्थना करी थी कि मेरी बेटी यूपीएससी का एग्जाम देती है पर क्लियर नहीं होता। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं, आप लोग ही हैं, आ जाइए। यूपीएससी का एग्जाम देती, क्लियर नहीं होती। बाबा ऐसी मेरे बाबा ने कृपा कर दी, शायद दुनिया के लोग समझें कि ना समझें कि शिव महापुराण में जो मांगा जाता है वो बाबा देता जरूर है। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि बड़ी बेटी के लिए मांगा था कि उसकी शादी हो जाए। बाबा की कृपा से मैंने पशुपति व्रत करे और बाबा की कथा को श्रवण किया, मेरी बेटी की शादी हो गई। दूसरा, मेरी छोटी बेटी के लिए मांगा था कि यूपीएससी क्लियर कर ले, आज मेरी बेटी ने यूपीएससी क्लियर कर लिया। पूरे इंडिया में 8वें नंबर की रैंक में मेरी बेटी यूपीएससी क्लियर कर लिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ। मैं दूसरा पत्र है, मैं बिंदु यादव, पति उमा शंकर यादव। इंडियन आर्मी में सेवारत हैं, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। गुरुदेव मैं प्रयागराज की रहने वाली हूं, मेरे बच्चेदानी में गठान थी, बहुत दवा कराई पर कोई आराम न लगा, बहुत परेशान हो गई। मेरी दवा से मोटापा बढ़ने लगा पर मेरी गठान मिटी नहीं। पापा ने बताया कि आस्था चैनल पर गुरुजी कथा आती है, उसको सुना करो, और वो बताते हैं 1 लोटा जल लेकर मंदिर जाया करो और उसी जल को पिया करो। 2023 में सुनना चालू करा, 2024 में पंडाल में बैठकर यहीं पर कथा को श्रवण करा और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि आज हमारी गठान पूरी गल चुकी है। बाबा की कृपा से मैं ठीक हो गई हूँ। गुरुदेव मेरा बेटा शुभम यादव नौकरी के लिए पेपर देता था पर फेल हो जाता था, 1-2 नंबर से रह जाता था। पंडाल में बैठकर कथा सुनी 2024 में और गुरुजी आज 2025 में बाबा की कृपा से 19 जनवरी को मेरे बेटे का CRPF में ज्वाइनिंग हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। तीसरा पत्र है, मेरे पति का नाम महेंद्र सिंह है, मेरा नाम पुष्पा सिंह है, जिला मिर्जापुर, थाना विंध्याचल, 96 बबूरा गांव की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। 1 लोटे जल बेलपत्र का क्या वर्णन करूं। मेरी पोती पीहू जो 3 साल की थी, उस समय पर उसका स्वास्थ्य 14/10/2021 को खराब हो गया। खराब होने पर उसको डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि इसको ब्लड कैंसर हो गया है। मेरी 3 वर्ष की बच्ची थी उस समय पर, उसको ब्लड कैंसर 2021 में हो गया। गुरुदेव सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया, PGI अस्पताल में लेकर गए तो भी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि इसका कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका है, ब्लड के माध्यम से इसका बचना मुश्किल है। केवल इसको ले जाओ और इसकी सेवा करो, जितने साल ये जी जाए इसकी सेवा में लग जाओ। गुरुदेव हम घबरा गए, 3 साल की बच्ची का क्या करें। इलाज कराते 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 2 साल निकाल दिए पर आराम नहीं लगा। ऐसा लग रहा था कि अब बच्ची हाथ से चली गई है। तब आपकी कथा किसी ने क्लिप भेजी थी मोबाइल पर, उसको सुना, सुनकर हिम्मत आई, बच्ची को लेकर मंदिर जाना चालू कर दिया, शिवजी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। बेटी के मन में इतना विश्वास पैदा कर दिया
कि तुम मरेगी नहीं, अब तो भोलेनाथ की तू बेटी हो गई, शिव जी संभालेंगे तुझको। और मेरी बेटी ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप शंकर के मंदिर में करती, शिव जी को जल चढ़ाकर नंदी के पास बैठकर पीती, बेलपत्र चढ़ी हुई खाती। और हम डॉक्टर को दिखाने के लिए हम गए, तब डॉक्टर ने कहा तुम्हारी बेटी के शरीर से कैंसर समाप्त हो गया है, अब तुम्हारी बेटी पूर्ण ठीक हो चुकी है। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर आए हैं। कहीं बैठी हो तो आ सकते हैं, जिन जिन के पत्र पड़े हैं वो लोग आकर बेलपत्र ले सकते हैं। शिव शिव है, शंकर शंकर, ओघड़ दानी ओघड़ दानी। उस पर करा गया भरोसा, उस पर करा गया विश्वास, उस पर करी गई दृढ़ता हमें सुख प्रदान करती है, आनंद प्रदान करती है। फिर निवेदन है, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। आवाज नहीं आई है शैलेन जी, इनकी आवाज में सुनना चाहते हैं, सब बोलेंगे साथ। ऐसे दयालु नाथ, वाह। इसी बेटी को गठाने हो गई थी, बाबा की कृपा से अब पूरी ठीक है, गठाने गल गई। जोरदार ताली बजाकर साथ आते जाओ, आते जाओ, बेलपत्र लाओ। मांगा है भोलेनाथ से। बेटी ने यूपीएससी क्लियर करा है और पूरे इंडिया में 8वें नंबर पर रैंक पर है। जोरदार ताली बजाओ बेटी के लिए। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। शिव कृपा से सती माता का सुंदर चरित्र का स्मरण आगे कल की कथा में लेंगे। आज द्वितीय दिवस की कथा को विराम की ओर लेते हैं। बड़े आनंद के साथ शिव भक्ति को अग्रण्य करते हुए आनंद से आगे बढ़ेंगे और बाबा की पवित्र कथा का लाभ लेंगे। आप लोगों के बीच में समय का मालूम ही नहीं पड़ता है कि कथा चलते चलते कब 4 बज जाती है। और शिव की अविरल भक्ति को, उस मनोहरा सुतार के पास में ना भाषा थी, उस मनोहरा सुतार के पास में ना कोई नियम था, उस मनोहरा सुतार के पास में तो केवल एक लोटा जल था, इसके सिवाय कुछ भी नहीं। नानी बाई का मायरा सुना है आप लोगों ने? जम के तो बोलो। नानी बाई के मायरे में नानी बाई का जो नरसिंह जी, जो नानी बाई के जो पिताजी थे नरसिंह मेहता जी, नरसिंह मेहता जी के बड़े भाई थे मदन मेहता जी।
मदन मेहता जी की धर्म पत्नी थी दुरत गोरी। दुरत गोरी इतनी तेज थी कि अपने देवर को नरसिंह मेहता को और नरसिंह मेहता की धर्म पत्नी माणिक गोरी दोनों को गालियां देती थी, अपशब्द करती थी, ताने देती थी, आड़ा टेढ़ा करती थी, अपशब्द करती थी। पर भाई मदन मेहता जी अपने भाई से बड़ा प्रेम करते थे, नरसिंह मेहता जी से बहुत स्नेह करते। जब दादी नरसिंह मेहता की जो दादी जी थी वो नरसिंह को बहुत प्रेम करती, बहुत। तो माणिक गोरी दादी को स्नेह करती थी, प्रणाम करती थी, पर दुरत गोरी कभी दादी को प्रणाम नहीं करती। प्राण छूट गए दादी के, मर गए। नरसिंह मेहता की पत्नी भी खूब रोई और नरसिंह मेहता की भाभी भी बहुत रोई। पर नरसिंह मेहता की पत्नी जी को समझ में नहीं आया कि मेरी जेठानी दिन रात गाली देती थी दादी सास को, और दादी सास मरने के बाद ये गले चिपक चिपक कर रो रही है, सिर पे इतना लंबा लंबा पल्लू डाल के रो रही है। सास जिंदा थी तो पल्लू रखा यहाँ, और सास मर गई तो पल्लू रखा बिल्कुल छाती तक, और चिपक चिपक कर रो रही है। और थोड़ी देर तक रोई चिपक कर, उसके बाद देवरानी से बोली मैं पानी पी के आई, अब तू रो ले। जब देवरानी रोने के लिए बैठी माणिक गोरी, तब उसको समझ में आया कि मेरी जेठानी चिपक कर इसलिए रो रही थी कि सास के कान में सोने की मुर्की थी जो कान में डली थी, उसको दांत से कतर रही थी, निकाल। जब वो मुर्की निकल गई, रोते रोते लेकर गई और पानी के मटके में उसको डाल दिया, और आकर बोली कि अब दादी जी को लेकर चले जाओ, कब तक रखोगे। रोते रोते उनको लेकर गए। दादी जी के जाने के बाद 13 दिन नहीं हुए पूरे, और नरसिंह मेहता की भाभी ने नरसिंह मेहता को घर से निकालने का प्लानिंग कर लिया। जब प्लान बनाया उसको निकालने का, तब बड़े भाई को लगा कि मेरा बेटा, मेरा भाई आखिर जाएगा कहाँ, कहाँ जाएगा। तो फिर बड़े भाई ने विचार करा कि दुनिया में एक ऐसा है, वो देव अधिदेव महादेव, जो ठोकर खाए हुए व्यक्ति का साथ निभा देता है। दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते, दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते, दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग सीने से लगाए जाते, सीने से लगाए। एक है जो निभा सकता, एक है जो निभाए, और वो केवल एक देवाधिदेव महादेव है जिसके चरणों में मुझे मेरे भाई को भेज देना चाहिए। यदि मेरा भाई शिव जी के मंदिर तक चले गया तो निश्चित है जो मेरा भाई चाहता है उसको वो सब कुछ मिल जाएगा। जरा स्मरण करिएगा, नरसिंह मेहता का मायरा कब बचा, कब स्मरण हुआ। हजारों सालों का स्मरण कर कर देखिए कि वो नरसिंह मेहता के लिए बड़े भाई ने विचार कर लिया था, यदि ये शंकर के मंदिर तक पहुंच गया तो इसको शिव जी संभाल लेंगे। और हम भी तो वही शिव पुराण में कहते हैं, आप यदि शंकर के मंदिर में पहुंच गए, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया तो शिव जी तुम्हें संभाल, शंकर जी तुम्हें संभाल।
कोई दूसरा नहीं संभाल सकता, संभालेगा वही। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए सीने से लगाए दरबार में डमरू वाले दुख दर्द मिटाए दुख दर्द मिटाए आप शिव जी के दरवाजे तक पहुंचो, शंकर जी की चौखट तक पहुंचो, शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए पहुंचो। शिव तुम्हारे दुखों को काटना प्रारंभ कर दे, शिव तुम्हारे कष्टों को मिटाना प्रारंभ कर दे। जाना पड़ेगा, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। जाओ। नरसिंह मेहता जी शिव जी के मंदिर में पहुंच गए। रोते रोते पूरी रात नरसिंह मेहता जी ने निकाल दी। शंकर भगवान ने हाथ पकड़ा नरसिंह मेहता जी का और उनसे पूछा, तुझे क्या चाहिए? मैं जिस सांवरिया का भजन करता हूं, सांवरिया का दर्शन करा दो। भारत की भूमि क्या, पूरे विश्व की धरा पर केवल एक नरसिंह मेहता ऐसे संत थे जो जीते जी गौलोक धाम जाकर भगवान कृष्ण और राधा जी का दर्शन करे थे। गौलोक धाम में जहां पर भगवान की रास लीला का दर्शन हो रहा था, नरसिंह जी को ले जाकर वहां खड़ा कर दिया। नरसिंह जी को ले जाकर खड़ा करा, रास चल रहा था। सांवरिया से भगवान कृष्ण का ध्यान गया नरसिंह जी की ओर। सांवरिया जी दौड़ कर गए नरसिंह जी के पास में। हमारे यहां तो लोग मर जाते हैं तब आते हैं, तू तो जीते जी आ गया रे, तुझे लेकर कौन आया? नरसिंह जी बोले, वो शंकर जी लाए थे। इतने में सांवरिया सेठ ने बोला, अगर शंकर जी लेकर आए हैं फिर तो तू कहीं पर भी पहुंच सकता है, तेरा दुखड़ा कोई पर भी जाकर कहे, बाबा पूर्ण तरह से तेरे दुखड़े को मिटा सकता। किसी की सामर्थ्यता नहीं है, वो मिटाएगा, दुख काटेगा तो वो शिव काटेगा, कोई दुख नहीं काट सकता। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है। जितने देवता पृथ्वी पर प्रकट हुए सबके जाने की खबर है, सबके जाने का प्रमाण है और सबकी कथा है। पर केवल एक देव ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, केवल मृत्यु लोक में एक देव विराजमान है, जो देव अधिदेव महादेव विराजमान, जिसके जाने की कथा नहीं है कि शंकर जी कहीं चले गए, शिव जी कहीं पहुंच गए। शंकर के तो यहीं कैलाश पर, काशी में, सोमनाथ में, मल्लिकार्जुन में, यहां तक प्रयागराज की धरा पर भी अगर पूरी भूमि पर, पृथ्वी पर कहीं पर भी घूम कर देख लो, शिव हर जगह मिल जाएगा। शिव शिव वो कहीं नहीं जाता, यहीं रहता, उसको अपना दुखड़ा आप कह सकते। हमने कभी भी आप लोगों से ये नहीं कहा कि बहुत दूर शंकर जी का मंदिर हो तो वहां जल चढ़ाने जाना। हमने हमेशा आपसे कहा कि आपके घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है, वहां एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। क्यों? शरीर में रोग आता है तो पहले पास के हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, पास के हॉस्पिटल में काम नहीं चलता फिर बड़े हॉस्पिटल में जाया जाता है, बड़े हॉस्पिटल में काम नहीं चलता फिर जाकर अपन लखनऊ में जाकर दिखाते हैं, लखनऊ में काम नहीं चले फिर जाकर अपन मुंबई पहुंच जाते हैं, मुंबई में काम ना चले तो फिर विदेश लेकर जाते हैं। अर्थात पहले अपने पास में इलाज करवाइए, दूर इलाज के लिए बाद में जाइए। पर दुनिया के लोग
पहले दिन से विचार कर लेते हैं, अब की बार मुझे केदारनाथ जाना है, अब की बार मुझे अमरनाथ जाना है, अब की बार मुझे कैलाश पर्वत का दर्शन करने, परिक्रमा करने जाना है। हमारा निवेदन है, जो लड़के, जो लड़कियां, जो बेटे, जो बेटियां, जो नवयुवक बेटा बेटी कहते हैं मैं अमरनाथ जाऊंगा, अमरनाथ जाऊंगा, अमरनाथ जाऊंगा, पहले उनकी माँ को पूछना चाहिए, अपने बेटे से, अपनी बेटी से। तो पास के मंदिर जाता है, पहले पास के मंदिर जा, और जब पड़ोस के मंदिर में तेरा दिल लग जाए शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने में, तब समझना कि अमरनाथ बाबा का दर्शन करने जाएगा तो वो तुझे गले से लगा लेगा, वो तुझे अपने हृदय से लगा लेगा। मालूम पड़ा हमारे यहाँ जो बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल में बैठते हैं, वो छोटी वाली फाइल को देखते हैं। लाओ दिखाओ, पहले तुमने डॉक्टर को दिखाया? हाँ साहब, हमारे गांव के डॉक्टर को दिखाया था। फाइल दिखाओ, लो साहब ये फाइल, ठीक है। और किसी को दिखाया? हाँ साहब हम प्रयागराज गए थे, वहाँ दिखाया, प्रयागराज की फाइल दिखाओ, ये साहब। फिर हम काशी गए थे, काशी की फाइल दिखाई। फिर हम मथुरा गए थे, मथुरा की फाइल दिखाई। उसी तरह जब तुम अमरनाथ, केदारनाथ, कहीं उच्च बहुत ऊपर जाकर अगर भगवान का दर्शन करोगे तो वो भगवान भी कहेगा ला जरा फाइल दिखा, कहाँ कहाँ होकर आया है, कहाँ के शिवलिंग पर जल चढ़ाया है, मैं भी तो जानू, तू मेरे करीब में आया, आ मेरे पास नजदीक आ। वो बुझाएगा, वो स्वीकार करेगा। टूट गए जैसे उस मनोहरा भगत का, मनोहरा सुतार का घड़ा टूट गया था, आंसू से शिव को प्रसन्न कर लिया था। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है, शंकर की कथा कहती है। भगवान को दिल से, विश्वास से, भक्ति से रिझाने का प्रयास करोगे तो शिव रीझ जाएगा, भगवान शंकर रीझ जाएगा। कुछ नहीं है हमारे पास। क्या है तुम्हारा? शरीर भी तो तुम्हारा खुद का नहीं है, माता पिता ने दिया। धन कहते हो तुम्हारा है तो वो भी तुम्हारा को किसी ना किसी ने दिया है। कुछ भी तुम्हारा नहीं है, केवल एक ये आत्मा जो परमात्मा ने खुद ने दी है। इसलिए शिव जी कहते हैं कि मुझे ये वस्तुओं से रिझाने का प्रयास मत करना, मुझे अगर रिझाना तो तेरे मन से। जिस दिन तू मुझे अपने हृदय से एक लोटा जल चढ़ाएगा, दिल मुझ में लगा लेगा, समझ लेना उस दिन मैं तेरा हो गया और तू मेरा हो गया। जितने तेरे दुख हैं, जितनी तेरी तकलीफ है, जितने तेरे कष्ट हैं, जितनी तेरी बीमारी है, जितने तेरे तकलीफें हैं, वो सब मेरी होगी, तेरा कुछ भी नहीं। फिर किसी ने कहा पानी में इतना दम होता है क्या? कि एक लोटा जल, पानी में इतना दम होता है क्या कि जल चढ़ाया और जल चढ़ाते से ही शिव जी हमारे दुख काटना प्रारंभ कर देते हैं। पानी में कितना दम होता है? संकल्प करते समय तुम्हारे हाथ में कुछ हो ना हो, चावल नहीं होगा चलेगा, फूल नहीं होगा चलेगा, पर संकल्प करते समय तुम्हारे हाथ में जल का होना जरूरी है। हर हर संकल्प करते समय तुम्हारे हाथ में जल का होना जरूरी है। कन्या दान करते समय तुम्हारे हाथ में कुछ भी ना हो, सोने की रकम, चांदी की रकम कुछ भी ना हो चलेगा, पर तुम्हारे हाथ में जल का होना, जब वो जल डाला जाता है तब कन्यादान माना जाता है, जल का होना जरूरी है। उसी तरह जब पिंड किया जाता है, तर्पण किया जाता है, तिलांजलि दी जाती है, उसमें जल का होना जरूरी है। उसी तरह जैसे पितरों को रिझाने के लिए जल, प्रकृति को रिझाने के लिए जल, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है अपने दुख को मिटाने के लिए भी एक लोटा जल का होना बहुत जरूरी है। एक लोटे जल का होना बहुत जरूरी। वो जल हमारे जीवन का कल बदल देता है। कोई जल्दी बनता है
कोई लेट बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बने। वो सेठ बना कर रखता है, बस वो तुम नियम से एक लोटा एक पत्र है, अच्छा है, देखिए ममता सोनकर, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो ममता सोनकर तो हाथ हिला सकती हैं। ममता सोनकर अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो वह आ सकती हैं एक बेलपत्र लेने के लिए। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाए, और अगर आई हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती। मेरा नाम ममता सोनकर है। मैं 2757 सेक्टर एच जानकीपुरम लखनऊ की निवासी हूँ। जानकीपुरम लखनऊ से आई। गुरुजी, मैं ममता सोनकर कावड़ भरने 2024 में सीहोर गई थी। कंकर शंकर की पूजन करी, पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करी। मैं बताना चाहूंगी गुरुदेव, मेरा पुत्र हर्षवर्धन जो नीट का एग्जाम कई सालों से दे रहा था, पर उसका नीट क्लियर नहीं हो रहा था। तब मैंने अपने बेटे से कहा कि तू एक बार शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर श्रवण कर, तू देख बाबा कैसे कृपा करता। और मेरा बेटा शिव महापुराण की कथा को यही प्रयागराज की धरा पर सुनने के लिए पूर्व में आया, और बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि आज बाबा ने मेरे बेटे को नीट एग्जाम क्लियर करा दिया। वो MBBS की पढ़ाई कर रहा है, और आज मेरा बेटा डॉक्टर बनने जा रहा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, थोड़ा समय लग सकता लगेगा, पर वो फल जरूर देगा। तुमने जो एक लोटा जल समर्पित करा, तुमने जो एक लोटा जल चढ़ाया, तुमने जो एक लोटा जल समर्पित करा है, तुमने जो एक लोटा जल चढ़ाया है, उसका फल तुमको मिलेगा। आपको लगता है कि आप लोग कथा सुनने के लिए, हमको नहीं लगता। हमको तो लगता है कि हमारा भोले बाबा तुम्हारी झोली में जरूर कुछ देने वाला होगा, इसलिए तुमको कथा के पंडाल में लाकर बिठाता ही नहीं, बुलाता ही नहीं। जिसको नहीं बुलाना होता है मेरे भोले बाबा को, तो इस पुल से उस पुल, उस पुल से उस पुल, उस पुल से उस पुल घुमाता रहता है, और 4 बजे कथा पूरी हो जाती है, तब वो आकर बैठता। क्यों? कथा थी, हो गई, हो गई। महाराज जी, बाबा जी, आज कोई कह रहे थे, कोई पुलिस वाले भैया कहने लगे पूरा मेला विराम की ओर जा रहा है, पर प्रशासन को समझ में नहीं आ रहा है कि मेला वापस भरा कैसे गया, ये वापस कैसे भराने लगा। चारों तरफ जिस रोड पर जाओ उस रोड पर शिव भक्त चारों तरफ नजर आ रहा, हर जगह भक्ति है, विश्वास है। और जितने रोड पर बैठे हैं, रोड के किनारे बैठे हैं, दूसरे पंडालों में बैठे हैं, जहां जहां बैठकर आप शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, भले आपको सीवर वाला महाराज दिखे ना दिखे, उससे कोई मतलब मत रखो, आपको तो भोलेनाथ दिखना चाहिए। जहां बैठकर कथा सुन रहे हो, अगर दिल से कथा सुनने के बाद भूमि को नमन कर कर उसकी रज मस्तक चढ़ाकर हृदय से लगाकर जो प्रार्थना करोगे, मेरा शंकर भगवान आपकी झोली में देगा जरूर। आप उससे प्रार्थना। एक पत्र और आया है, देखिए।
अन्नू साव, क्या लिखा है? नवादा है? नवादा, मेरा नवादा यहीं है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में है। अच्छा, कहीं बैठे हैं? हाथ हिलाइए। अन्नू साव नवादा से आप ही हैं? ठीक है। बेटा आया है क्या? है? हाँ, ले आओ इसको, ले आओ, आ जाओ। अन्नू साव नवादा से हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुदेव। मेरा कथा में आने का केवल इतना सा, मैं एक बार बाबा की कथा सुनी थी टीवी पर। मैंने सुना था कि सारे दुख मिटा देता है पंडाल में आने पर। गुरुदेव, मेरे बेटे के शरीर पर सफेद रोग की बीमारी हो गई थी, पूरा शरीर उसका सफेद खाल हो गया था। इतनी दुखी हो गई थी कि सारे डॉक्टरों का इलाज कराते कराते थक गई, तो भी वो सफेद रोग की बीमारी समाप्त नहीं हुई। तब इसको कथा के पंडाल में लेकर आई थी, यहाँ की मिट्टी इसके शरीर पर लगाकर प्रणाम कर कर गई थी और कहा था, बाबा जिस दिन मेरा बेटा ठीक हो जाएगा वापिस लेकर आऊंगी। और आज मेरा बेटा पूरी तरह से ठीक हो गया, इसलिए मैं उसको यहाँ कथा के पंडाल में लेकर, मेरे बच्चे को मैं यहाँ लेकर पहुंची प्रणाम करने के, नमन करने। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। तुम जिस भावना से, जिस विचार से, जिस सोच से, जिस मन से शिव को रिझाते हो, शिव आपको स्वीकार। कौन ना करे? ब्रह्मा जी शिव जी को समझ नहीं पाए थे। स्वयं ब्रह्मदेव शंकर भगवान को नहीं समझ पाए। स्वयं ब्रह्मा, कई लोग कहते हैं ब्रह्मा जी तो सृष्टि का निर्माण करने वाले, सृष्टि को रचने वाले, सृष्टि को निर्माण करने वाले, सृष्टि को बनाने वाले, और वो ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए। ब्रह्मा जी भी शिव जी को नहीं समझ पाए। ब्रह्मा जी भगवान शंकर को नहीं समझ पाए। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, दुनिया का कोई व्यक्ति तुमसे कह दे कि शंकर भगवान को मैं अच्छे से जानता हूं, समझता हूं, समझ लेना पक्का झूठेला है, पक्का झूठ बोलने वाला। शिव को समझने के लिए एक जन्म क्या, लाखों लाखों जन्म हो जाए तो भी शंकर भगवान को कोई समझ नहीं सकता, जान ही नहीं सकता। इसलिए अपन को ज्यादा प्रपंचा में नहीं पड़ना, अपने को तो एक लोटा जल, सारी समस्या का हल, और बोल बम का नारा है, बस। इससे ज्यादा अपने को माथा पच्ची करना भी नहीं है। कोई तुमसे कहे तुम शंकर जी की पूजन को जानते हो? नहीं जानते। शंकर जी का अभिषेक करना जानते हो? नहीं जानते। शंकर जी को रिझाने का कोई मंत्र आता है? नहीं आता। शंकर जी को क्या पसंद है? मालूम नहीं। तो फिर शंकर जी के मंदिर क्यों जाते हो? मिलने। किससे? शंकर जी से। तो शंकर जी तुझे देखते हैं क्या? वो देखे चाहे नहीं देखे, मैं तो देखता हूं बहुत। कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं।
हम तो बस साधारण है, शिव को रिझाने के लिए आते हैं। और वो कहते ना कि मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 काशी वाले को बुलाओ। मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 काशी वाले को बुलाओ। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं आता। मैं उसको देख लूं, वो मुझे देख ले, एक लोटा जल इस शरीर से चढ़ जाए और मेरा बाबा मुझे स्वीकार कर ले, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं। मेरा शंकर मुझे मिले बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। कोई मंत्र आता है तुमको? नहीं। एक बार हम चित्रकूट घूमने के लिए गए थे महाराज जी। चित्रकूट घूमने के लिए, चित्रकूट दर्शन के लिए गए थे और कांतानाथ जी की परिक्रमा करने के लिए गए थे। तब किसी ने हमसे एक प्रश्न करा था, तुम्हें संस्कृत का श्लोक आता है? हमने हाथ जोड़कर कह दिया महाराज जी हमको कछु नहीं आता। फिर पूछा तुम्हें ये आता है? नहीं महाराज जी हमको ये भी नहीं आता। फिर तुमको ये आता है? हमको ये भी नहीं आता। फिर तुमको क्या आता है? तो हमने कहा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हमें केवल शिव का नाम, मंत्र का एक उच्चारण, यही बेटा है। और अब पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया। शरीर में पूरे में सफेद दाग हो गए थे। बाबा की कृपा से जोरदार ताली बजाओ। अब पूर्ण स्वस्थ